पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। पूछताछ वाले कमरे में एक तेज बल्ब सीधे एक कुर्सी पर बैठे युवक के चेहरे पर पड़ रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा चोटों से सूज चुका था, होंठ फट गए थे और कपड़ों पर सूख चुके खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कई घंटों से लगातार पूछताछ चल रही थी। एकेडी माँ थी, लेकिन उसकी एक ही बात थी, मैं बेगुनाह हूं। दरवाज़ा जोर से खुला और इंस्पेक्टर अंदर आई। उसके कदमों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने सामने बैठे युवक को घूरते हुए मेज़ पर फाइल पटकी और ठंडी आवाज़ में बोली, अब भी वक्त है, सच सच कबूल कर ले। जितनी जल्दी अपना गुनाह मान लेगा उतनी जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम, जिस गुनाह को मैंने किया ही नहीं उसे मैं कबूल कैसे कर लूं? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज़ पर जोर से मुक्का मारा। बहुत चालाक बन रहा है। सबूत हमारे पास हैं, गवाह हमारे पास हैं, अब सिर्फ तेरे कबूलनामे की ज़रूरत है। युवक हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में दर्द भी था और आत्मविश्वास भी। उसने कहा, अगर सबूत आपके पास हैं तो फिर मेरे कबूलनामे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर उसकी आंखों में देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने बैठा इंसान झूठा नहीं लग रहा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और इशारा किया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। उन्होंने युवक को फिर से कुर्सी पर कसकर बांध दिया। एक कांस्टेबल बोला, मैडम, ज्यादा देर नहीं लगेगी, सब उगल देगा। युवक ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे कहा, आप लोग मेरे शरीर को जितनी चाहे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन मेरे सच को नहीं बदल सकते। इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। तुझे लगता है कि तू हमें कानून सिखाएगा? युवक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कानून नहीं मैडम, सिर्फ आपकी वो कसम याद दिलाना चाहता हूं जो आपने इस वर्दी को पहनते समय खाई थी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गई। युवक की आवाज़ अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। क्या आपको याद है कॉलेज के दिनों में जब कुछ गुंडों ने आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने ही आपकी मदद की थी। अगर उस दिन पुलिस अपना फर्ज न निभाती तो शायद आज आप यहाँ इस कुर्सी पर नहीं, किसी और हाल में होती। इंस्पेक्टर की आंखें अचानक फैल गईं। तुझे ये सब कैसे पता? युवक मुस्कुराया। मैं आपकी जन्म कुंडली नहीं पढ़ता मैडम, लेकिन इंसान की आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। आपने ये वर्दी इसलिए पहनी थी क्योंकि आपने सोचा था कि किसी बेगुनाह के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। कमरे में मौजूद सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। युवक की आवाज़ भर्रा गई, इति इति, लेकिन उसके शब्द पहले से भी ज्यादा असरदार थे। आज वही वर्दी एक बेगुनाह से झूठा जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको रात को चैन की नींद आती है? कि क्या आप आईने में खुद को देखकर कह पाती हैं कि आपने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया? इंस्पेक्टर के चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। लेकिन युवक रुका नहीं। आज आप मुझे मार लें भी, तोड़ दें कि, लेकिन झूठा कबूलनामा मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो कल किसी और बेगुनाह के साथ भी यही होगा। कमरे के बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी अब चुप थे। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। उसे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आने लगे, जब उसने संविधान की रक्षा करने और हर नागरिक को न्याय दिलाने की शपथ ली थी। उसी समय एक कांस्टेबल अंदर आया और बोला, मैडम, ऊपर से फ़ोन आया है, किसी भी हालत में आज इसका कबूलनामा चाहिए। इंस्पेक्टर ने फ़ोन की तरफ देखा, फिर सामने बैठे युवक की तरफ। एक तरफ नौकरी थी, दूसरी तरफ उसका ज़मीर, और यहीं से शुरू होने वाली थी ऐसी लड़ाई जिसमें हार किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे न्याय तंत्र की होने वाली थी।